अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे और अर्थ के इन्वायरमेंट के डिफरेंट पार्ट्स को भी आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन की। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस हैपनिंग इन अर्थ इन्वायरमेंट एंड देयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अर्थ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेसिंग हैपनिंग इन अर्थ इन्वायरमेंट। ज़मीन के इन्वायरमेंट में कौन कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड दियर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है जो ज़मीन पर रहते हैं वो हम स्टडी करते हैं। यानी इन शॉर्ट इसमें ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिकल प्रोसेस जो ज़मीन के इन्वायरमेंट में होते हैं और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑर्गेनिज्म पर, जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उस पर क्या होता है वो हम स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की हम बात करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस in the environment that harm the natural balance of ecosystem is known as environmental pollution. Environmental pollution क्या है? The presence of undesirable, देखो एक होता है डिजायरेबल जो हम चाहते हो, एक होता है अनडिजायरेबल जो हम नहीं चाहते हो। तो अनडिजायरेबल चीज़ों का इन्वायरमेंट में पाया जाना दैट हार्म द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, जो कुदरती निज़ाम का जो इकोसिस्टम है उसको क्या करे, नुकसान पहुंचाए, इज नोन एज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट में अनडिजायरेबल चीज़ें पाई जाने जो हमारे कुदरती इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करे, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या हो सकते हैं? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। कई किस्म की जो है वो पोल्यूशन की टाइप्स हो सकती हैं जो नेगेटिवली जो है वो इम्पैक्ट कॉज कर सकती हैं इन्वायरमेंट पर और इंसान की सेहत पर। मिसाल के तौर पर एयर पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन की बात हो रही है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जो मिट्टी की पोल्यूशन की बात करेंगे, नॉइस शोर शराबा, और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो रेडिएशन, जो न्यूक्लियर रेडिएशन जो निकल रही होती हैं, ये भी अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाए तो ये भी पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं। अब जो है वो ज़मीन के इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ अर्थ इन्वायरमेंट, ज़मीन के अगर इन्वायरमेंट की बात करेंगे, अर्थ इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू सस्टेन लाइफ। ज़मीन के जो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें 4 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मिलकर काम करते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी बरकरार है। अब वो 4 पार्ट कौन से हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। इट कंप्राइजेस अर्थ क्रस्ट एंड सॉइल कवरिंग विथ रॉक्स। लिथोस्फीयर में क्या है? ज़मीन की जो अर्थ क्रस्ट है ना, ज़मीन की जो अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है, मट्टी है, जो कवरिंग विथ रॉक्स, जो चट्टानों से घिरी हुई है। हाइड्रोस्फीयर नाम से ही अंदाजा हो रहा है, लिथो देखो स्टोन को कहते हैं, स्टोन के लिए यूज होता है। हाइड्रो का मतलब क्या है? पानी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर, इसमें तमाम सरफेस शामिल हैं और ज़मीन के नीचे पाए जाने वाला जो पानी है वो भी। बायो मतलब लिविंग, इट इंक्लूड्स द इंटायर लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ, जितने भी जानदार ज़मीन पर रहते हैं वो सारे हो जाते हैं बायोस्फीयर। और फिर आता है एटमॉस्फेयर। इट इज़ एक्सटेंडेड टू 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड कंसिस्ट ऑफ गैसेस। ज़मीन से 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई, ज़मीन से 500 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वहाँ तक जो पाई जाती है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है और उसमें तरह तरह की क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। अब इस एटमॉस्फेयर को हम क्या करते हैं? 4 लेयर में जाकर मजीद हम जो है वो क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। एटमॉस्फेयर को 4 हम क्या करते हैं? मजीद लेयर के अंदर जाकर हम डिवाइड करते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर रीजन बेस्ड ऑन वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। मुख्तलिफ गैसेस, कौन कौन सी लेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं कंपोजिशन की बेस पर और उसके टेम्परेचर के लिहाज से ज़मीन के एटमॉस्फेयर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। दिस रीजन आर कॉमनली नोन एज एटमॉस्फेरिक लेयर। इन रीजन को हम एटमॉस्फेरिक लेयर कहते हैं। अब देखो ये ज़मीन का जो है ना एटमॉस्फेयर है ना,
ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है इसको यहाँ हमने अलग अलग लेयर में जाकर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ज़मीन के सरफेस से जो है वो 11 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का जो डिस्टेंस है, ज़मीन के सरफेस से लेकर 11 किलोमीटर तक की ऊंचाई है वो ट्रोपोस्फियर है। 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दरमियान का जो हिस्सा है वो स्ट्रेटोस्फीयर है। और 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक का जो स्फीयर हिस्सा है वो क्या है, मीजोस्फीयर है। और 85 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक का जो स्पेस है वो क्या है, थर्मोस्फीयर है। अब यहाँ हर एक का जो टेम्परेचर है वो क्या है, अलग है। यहाँ 15 से लेकर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो -56 से लेकर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो है वो टेम्परेचर होता है। मीजोस्फीयर में -2 से लेकर -92 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इसी तरीके से यहाँ जो है वो थर्मोस्फीयर में लेकर -92 डिग्री से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हो सकता है। तो ये जो है वो कुछ वेरिएशन है टेम्परेचर के लिहाज से, वो हमने बात की। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर, जो सबसे नीचे वाली लेयर थी। इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 11 किलोमीटर। जमीन के सरफेस से लेकर 11 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो ट्रोपोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का जो टॉप था वो 11 किलोमीटर था। अब 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। और मीजोस्फेयर क्या है, इट लाइज अबव स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जहां खत्म हुआ 50 किलोमीटर, वहां से शुरू हुआ, स्ट्रेचिंग फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस तक ये वाला मीजोस्फीयर है। और थर्मोस्फीयर क्या है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 85 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। अब जो है वो थर्मोस्फीयर है वो अपर मोस्ट है, और ये जो है वो 85 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है। Thermosphere is the highest temperature region of atmosphere due to absorption of intense solar radiation. The natural light display known as aurora is occur in this region. अब देखो थर्मोस्फीयर जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जो है वो रीजन है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेंस सोलर रेडिएशन। दिन के टाइम पर जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात के टाइम पर इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि दिन के टाइम पर सोलर रेडिएशन वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और रात के टाइम पर ये ठंडा हो जाता है। तो नेचुरल लाइट जो डिस्प्ले होता है, जिसे हम कहते हैं अरोरा, जो डिफरेंट जो आसमान का जो कलर होता है, ब्लूइश अपीयरेंस जो आ रहा होता है, वो इसी रीजन की वजह से होता है। अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा ट्रोपोस्फीयर के बारे में, जो है हम थोड़ी सी बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो हमारे पास जो सबसे लोवेस्ट लेयर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रोपोस्फीयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर वी एक्सपीरियंस आवर डेली वेदर कंडीशन सच एज रेन, स्नो, विंड्स, स्टॉर्म, थंडर, क्लाउड। ट्रोपोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, सबसे लोवेस्ट लेयर है, और जो हमारी जो डेली जो हमारे मौसम जो वेदर की जो कंडीशन है वो इसी लेयर में होती है, जिसमें बारिशें होती हैं, बर्फबारी होती है, हवा जो तेज़ चलती है, तूफान आते हैं, थंडर आते हैं, बादल जो आते हैं, सारे इसी लेयर में आते हैं। The temperature in this region decreases constantly with increased altitude from the ground of the Earth's surface, approximately 15 डिग्री सेंटीग्रेड to -56 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रीजन में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं जो है वो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी ज़मीन के सरफेस पर अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम ऊंचाई पे जाते रहेंगे तो इसके टॉप ऊंचाई पर -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता। The air pressure at sea level is nearly 76 torr, but it decreases with increasing altitude. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, सी लेवल पर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कितना होता है, 760 टोर, जिसे हम 1 ATM कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कम होता जाता है, जैसे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। जैसे अगर ये माउंटेन है, ठीक है, अब जो हाई डेंसिटी वाली जो गैसेस है ना वो नीचे की तरफ होती हैं, फिर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो ज़्यादा डेंसिटी वाली जो गैसेस होती हैं वो क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं, और ऊंचाई पे ये जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सी लेवल पर होती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन जब ऊंचाई पर अगर हम बात करते हैं तो ऊंचाई पर जो है वो फिर हीलियम, हाइड्रोजन, जो कम डेंसिटी वाली गैसेज होती हैं, लिहाजा जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। तो यहाँ हमने कहा द एयर प्रेशर एट सी लेवल इज नियरली 760 टोर, बट इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं प्रेशर कम होता है। दिस रीजन प्ले अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, और यही ट्रोपोस्फीयर है जो जिंदगी के लिए जो है वो जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट होल्ड्स
a significant portion of oxygen, carbon dioxide, and water vapors, which are essential for the sustenance of living organism। और इसमें जो है वो ज़्यादातर ऑक्सीजन का मेजर हिस्सा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये ज़्यादातर इसी हिस्से में पाए जाते हैं जो कि ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो यहाँ जाकर जो है वो हमारा आज की ये लेक्चर नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।